तो लगातार 3 एग्जाम आपने क्लियर किए, तो कोई उसका कोई मूल मंत्र बच्चों को देना चाहे? ये चीज़ है कि इसमें कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब आप लोग आपको पूछते हैं कि हाँ, हमारा काम पूछते करा हैं। दीजिए मैडम ये। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आपकी एक अलग आपकी रिस्पेक्ट होती है हर जगह से। फैमिली में नहीं, आप कहीं भी जाते हो, रिलेटिव्स में, या आप कहीं भी रहते हो, आपका एक अलग स्टेटस होता है। एंड आप खुद में वो फील करते हो कि आप खुद से अभी अर्न कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हो। हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हमारे साथ है शिवानी, जिन्होंने एमईए में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट हासिल करी। और इनसे जानते हैं पोस्ट के बारे में भी और तैयारी के बारे में जो इन्होंने करी, कैसे करी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया और कितना समय इन्हें लगा और कैसे तैयारी करी, सेल्फ करी या कोचिंग ली। तो हेलो शिवानी। हेलो सर। शिवानी, आप पहले अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। सर, मेरा नाम शिवानी अग्रवाल है एंड मैं श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आपने जो है कितने साल एसएससी की तैयारी करी जब आपको ये पोस्ट मिली? सर, मुझे 2 से ढाई साल लगे थे एसएससी की प्रिपरेशन करने में। अच्छा, तो इस एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आपको क्या डिफिकल्टीज फेस हुई और आपने क्या तैयारी खुद से करी या कोचिंग ली? सर, तैयारी मैंने खुद से ही की थी, बाकी मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था एंड बाकी सब कुछ खुद से ही किया था। तो अब हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज शिवानी की क्या स्ट्रेटेजी रही। यानी मैथ्स में जहां बच्चों को डर लगता है, जीके में जहां वो फंबल कर जाते हैं, तो वो इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हम मैथ्स से शुरू करते हैं। तो मैथ्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर, मैथ्स के लिए सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर्स को फॉलो किया। जितने भी प्रीवियस ईयर्स थे, जितने भी फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स आते थे, मैं उनको लाइक नोट कर लेती थी। उसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको फॉलो किया। एंड मॉक टेस्ट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मॉक टेस्ट को ये करती थी मैं। मैथ्स के लिए इन्होंने यूट्यूब चैनल से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और फिर उसके बाद मल्टीपल रिवीजन, मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो किए। और अगर हम बात करें अब जीके की, क्योंकि जीके बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कितना भी पढ़ लो वो कम कहा जाता है, तो आपने उसको कैसे तैयार किया और आपके मार्क्स कितने रहते थे यूजुअली प्रीलिम्स और मेंस में जीके में? सर, जीएस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आते थे, लाइक किरण की पीडीएफ या किरण की बुक या पिनेकल की पीडीएफ से, तो वो करती थी जितने कुछ निमोनिक्स या ट्रिक्स से। एंड उसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स है जिसमें करंट अफेयर्स के लिए या फिर एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया। अच्छा, तो आपने जीके को जो तैयार किया उसके बाद आपका क्या स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में और रियल में कितना आया था, आइडिया अगर आप दो ऑडियंस को। सर, जितना मेरा मोक्स में आता था उतना ही मेरा लाइक अच्छा। रियल टेस्ट में आया था। बाकी या जो भी मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होते थे, मैं उनका एनालिसिस करती थी, तो कभी कभी रिपीट भी हो जाते थे क्वेश्चन। कि इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी और मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती थी? सर, इंग्लिश के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंग्लिश विद रानी मैम को फॉलो किया। एंड इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर्स थे एंड मॉक टेस्ट से जितने भी ग्रामर्स के रूल, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आता था तो उसको लाइक मैं नोट कर लेती थी। एंड यस। मतलब आपकी ग्रामर और वोकैब सब ऑनलाइन हो गई यस सर। और फिर आपने मॉक टेस्ट दिए। तो अगर हम बात करें आपसे कि स्कोर कितना रहता था अगर इंग्लिश में? सर, मेरा 180 टू 190 के बीच में था, 21 एंड 22 दोनों में। एंड मॉक टेस्ट में मेरे आ जाते थे अराउंड 180 टू 190, मॉक टेस्ट में भी आ जाते थे। अच्छा, और रीजनिंग? सर, रीजनिंग के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोई भी बुक फॉलो नहीं की, बस प्रीवियस ईयर्स को पे फोकस किया था। अच्छा। एंड यस, एक दो चैनल्स हैं जैसे सिग्मा एकेडमी, उनको मैंने फॉलो किया था प्रीवियस ईयर्स के लिए। बाकी जो भी मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होते थे, मैं उसके पैटर्न को नोट कर लेती थी। एंड प्रीवियस ईयर्स मॉक टेस्ट, यस। तो लगभग कितने घंटे आप दिन में पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते थे या अपने घर पर ही? सर, मैं घर पे ही पढ़ती थी, मेरे रूम में ही पढ़ती थी। एंड कुछ ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं था, बट अराउंड 8 to 9 आवर्स हो जाते थे। बीच में अगर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है तो मैं कर लेती थी। लाइक जब मैं अटेंटिव फील करती थी दिन में, मैं मैथ्स पढ़ती थी, क्वांट्स।
एंड जब मुझे ऐसा लगता था मैं बोर हो रही हूँ तो मैं इंग्लिश पढ़ती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता था एक्स्ट्रा, तो मैं जीके की वीडियोस या इंग्लिश की वीडियोस देख लिया करती थी, या फिर अगर मैं लंच कर रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख लिया करती थी। या मैं कभी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं लाइक यूट्यूब वीडियोस देख लिया करती थी। एंड उसके अलावा मैंने एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले रीजनिंग पे फोकस किया था। अच्छा। और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की अगर बात करें, जो आपके सीजीएल 2022 में आए थे वो कितने थे मेंस में? सर क्वांट्स में मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे, एंड रीजनिंग में मेरे 83 के अराउंड थे, एंड इंग्लिश में 123 के अराउंड थे। हम बात करें अगर आपसे कि फैमिली सपोर्ट की, कि आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में? सर यस, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, एंड मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था मेरे साथ। उन्होंने मुझे मुझे स्टार्टिंग में मेरा 19 वाला मेरा स्किप मतलब मिस हो गया था 2-3 मार्क्स से, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। फैमिली के सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो अच्छा, उसके बाद कंसिस्टेंटली आपने 3 एग्ज़ाम्स निकाले और अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। यस सर। तो अब आपको शायद पॉकेट मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अब किसी की हेल्प कर सकते हैं। यस सर। आप मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो हाँ चुके जी। हैं। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को फाइनेंशियली जब वो अर्न करती है तो उनका स्टेटस मेंटेन होता है या नहीं होता है, और फैमिली में क्या रिस्पेक्ट उनकी बढ़ती है, जैसे क्या रहता है फिर उनका? सर डेफिनेटली आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आपकी एक अलग आपकी रिस्पेक्ट होती है हर जगह से। फैमिली में नहीं, आप कहीं भी जाते हो, रिलेटिव्स में, या आप कहीं भी रहते हो, आपका एक अलग स्टेटस होता है। एंड आप खुद में वो फील करते हो कि आप खुद से अभी अर्न कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हो। फिर अगर हम बात करें जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम दे देते हैं, उनका नहीं क्लियर होता है, लाइक आपने लगातार 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किए है, और एक बार शायद कैग ऑडिटर में थे आप यस मुंबई, सर, इससे पहले मैं कैग ऑडिटर में थी। और अब आप एमईए में हो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, और अब फिर एएफएचक्यू में भी आपका सिलेक्शन हो गया है एएसओ की पोस्ट पर। तो लगातार 3 एग्ज़ाम आपने क्लियर किए, तो कोई उसका कोई मूल मंत्र बच्चों को देना चाहे? सर सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको एक टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके बाद यस, यू शुड नॉट गिव अप, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना चाहिए। एंड मतलब 8-10 घंटे कम से कम रिक्वायर्ड रहेंगे अगर सब कुछ सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं तो? एंड मॉक टेस्ट के साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अच्छा। और अगर हम आपसे बात करें आपकी पोस्ट के बारे में, क्योंकि आपने कैग में भी काम किया और अब यहाँ पर, तो आप कंपैरिजन थोड़ा सा, और एमईए में कैसा काम होता है पासपोर्ट का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सर एमईए में पासपोर्ट ऑफिस में बेसिकली पासपोर्ट से रिलेटेड ही काम रहता है। जैसे जितने भी पासपोर्ट आते हैं उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का काम रहता है, उनको वेरीफाई करके हम आगे फॉरवर्ड करते हैं ग्रांट होने के लिए। इस इससे रिलेटेड ही काम रहता है, पासपोर्ट से रिलेटेड सारा। तो इसमें क्या सैलरी मिल जाती है और क्या पर्क्स हैं, सर ग्रोस अराउंड 65 के रहती है। और क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, प्रमोशंस कैसे हैं? सर प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हैं इस पोस्ट पे। आप अराउंड 10 ईयर्स के अराउंड आप एक लाइक सीनियर सुपरिटेंडेंट तक पहुंच सकते हैं। प्रमोशंस काफ़ी फास्ट हैं। अच्छा, 5400 ग्रेड पे 10 से 12 साल में गेजेटेड आप ऑफिसर बन सकते हो, लेवल ए या लेवल 10 में ग्रुप ए ऑफिसर्स। यस। तो अगर हम बात करें आपसे अब, इसमें जो आप पर्क्स होते हैं, जो आप हमें बता रहे थे कि सैलरी एक्स्ट्रा होती है, वो कैसे होती है? सर इस पोस्ट पे सैलरी के अलावा जब हमें पीएसकेज में पोस्टिंग मिलती है तो एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं आपको। अराउंड 1500 के अराउंड आपको पर डे मिलता है, आपको वहाँ स्टे करने का, खाने का। तो ये मैं इंसेंटिव कह सकती हूँ तो इसमें। वहाँ पर टेम्परेरी पोस्टिंग होती है? या टेम्परेरी अच्छा, पोस्ट। मतलब आपको वापस आरपीओ बुला लेते हैं हाँ फिर? बुला सकते हैं वो, या फिर आपको नेक्स्ट कोई और पीएसके में भेज सकते हैं, या आपको तो आरपीओ में भी बुला सकते हैं। कितना समय के लिए भेजते हैं, 1-2 महीने या साल भर? नहीं सर, अराउंड ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, 2 मंथ्स के लिए रहता है। वो एक्सटेंड भी हो सकता है अगर अच्छा। नीड है वहाँ पे तो। अच्छा। यस सर, इस डिपार्टमेंट में आपके बहुत कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं। एक्चुअली मुझे भी अभी बहुत कॉल्स आते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो यस ये चीज़ है कि इसमें कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब आप लोग आपको पूछते हैं कि हाँ हमारा काम पूछते करा हैं। दीजिए मैडम, ये
और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सच में ज़रूरत होती है, उनको पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनकी हेल्प करने में अच्छा भी लगता है कि हाँ। अब हम शिवानी से और जानते हैं थोड़ा सा कि क्या ऑफिस का एनवायरनमेंट रहता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कैबिन्स मिलते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट्स को। सर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स को ऐसे केबिन्स नहीं मिलते हैं, बट या क्यूबिकल्स में रहते हैं। बट हाँ, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक जाते हो तो आपको केबिन्स मिल जाते हैं। तो लगभग आपको 8-10 साल में अपना पर्सनल ऑफिसर वाली फील आने लगेगी इस पोस्ट पर। काफ़ी अच्छी पोस्ट है अगर हम वैसे देखें करियर ग्रोथ वाइज एंड पर्क्स वाइज। अब हम शिवानी से ये जानते हैं कि हमारे साथ कब से जुड़े और क्या रिव्यू है और कैसा इनको लगा इतने साल की जर्नी में एसएससी कोर चैनल को फॉलो करके। सर मैं जब से एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैंने आपको फॉलो किया था, लाइक आप वैकेंसी से रिलेटेड एंड पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मैंने आप पे एसएससी कोर पे रिलाई किया है। एंड मुझे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है, जितना भी सर मुझे जितने भी लाइक रिव्यूज़ देते थे या फिर जितने भी सर ने मुझे सजेशंस दिए हैं उनको मैंने फॉलो किया है। तो यस, मैं जब से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन मैंने एसएससी कोर को फॉलो किया। तो गाइज आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट हो हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपसे तैयारी से रिलेटेड, कैसे भी आपको फीलिंग आ रही हो कि आप गिव अप करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं भी यही चाहूँगा सेलेक्ट होकर हमारे साथ यहाँ मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, एक हम सेशन आपका रख सकते हैं अपने साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू शिवानी फॉर कमिंग। थैंक यू सर।